बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th। आज हमारा 3rd लेक्चर है, काइनेटिक एनर्जी आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो कल मैंने थोड़ी सी बात की थी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, जब आपने लेक्चर सुना हो अगर गौर से, तो वहाँ मैंने काइनेटिक एनर्जी का लफ्ज़ यूज़ किया है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में अगर किसी बॉडी की एनर्जी उसकी मोशन की वजह से है, सादा लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ, अगर किसी बॉडी की एनर्जी उसकी मोशन की वजह से है, या अगर कोई बॉडी एनर्जी पोजेस कर रही है उसकी मोशन की वजह से, तो ऐसी एनर्जी को हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू मोशन, उसे हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल मैंने दो लिखी हैं, एक मैंने विंड एनर्जी की बात की है और दूसरा मैंने मूविंग वाटर की बात की है। विंड किसे बोलते हैं? चलती हवा को। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। आपने देखा हो जब हवा चल रही होती है तो हवा की वो जो मोशन है या हवा चलने की वजह से हम विंड मिल्स चला रहे होते हैं। वो बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, वो हवा की वजह से चल रहे होते हैं और उससे आप क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा मूविंग एयर की मदद से हम जो है वो सीलिंग बोर्ड्स को चला रहे होते हैं। इट मीन कि वो जो मूविंग एयर है, मोशन ऑफ एयर है, उसकी मदद से आप क्या कर रहे हैं, आप काम ले रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। आप अगर आप वर्क कर रहे हैं तो द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इट मीन कि अगर विंड मिल्स चल रही हैं तो विंड मिल्स काम क्या कर रही हैं, वो एनर्जी जनरेट कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं, तो इट मीन दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट नेम इज काइनेटिक एनर्जी, और इसको आप नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। इसके अलावा सीलिंग बोर्ड्स हैं, सीलिंग बोर्ड्स चल रही होती हैं तो वो भी किसकी वजह से, मूविंग एयर की वजह से। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैंने आपको दी है, मूविंग वाटर इन डैम्स। डैम के अंदर जब पानी चल रहा होता है तो डैम से जब पानी फ्लो करके नीचे गिरता है, ऐसे आके नीचे गिरता है, तो वो नीचे पड़ता है टरबाइन्स के ऊपर। टरबाइन्स को वो चलाता है, टरबाइन के चलने से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन कि मूविंग वाटर ने क्या काम किया, टरबाइन को चलाया। जब टरबाइन चली तो टरबाइन के चलने से क्या प्रोड्यूस हुई है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। इट मीन दैट इज द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बात मुख्तसरन डेफिनेशन में दोबारा बोल रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी की वो एनर्जी है जो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इट्स मोशन। इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है, वो समझे ज़रा गौर से। मैथमेटिकल डेरिवेशन में दो बातें याद रखिएगा, बड़ी अहम है, आप डेरिवेशन समझनी है। कंसीडर करें, फ़र्ज़ करें आपके पास एक बॉडी है और वो बॉडी इनिशियली जो है एट रेस्ट पे है, या वो बॉडी मूव कर रही है। कंसीडर अ बॉडी, एक बॉडी है जिसका मैस m है, अ बॉडी ऑफ मैस m मूविंग विद वेलोसिटी v, और वो मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v। बॉडी रुक जाती है, थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद वो यहाँ से चली, और कंसीडर करें कि वो यहाँ पे पहुँच के जो है वो स्टॉप हो गई है, रुक गई है। तो यहाँ से यहाँ कोई डिस्टेंस भी है, लेट्स सपोज वो डिस्टेंस s है। अब बॉडी क्यों रुकी है, सवाल ये है। बॉडी इसलिए रुकी है ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की फोर्स है, और फ्रिक्शन की फोर्स जो है बॉडी को रोक रही है। अब देखें, जब वो बॉडी चल रही थी तो चलते दौरान मोशन थी, तो मोशन की वजह से बॉडी की कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है द एबिलिटी टू डू वर्क, इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। अगर बॉडी चल रही थी तो उसके चलने की वजह से वो काम कर सकती थी, या उसके अंदर काम करने की सलाहियत थी। अब काम किसके खिलाफ करना था, अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स कौन सी थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलती बॉडी काम कर रही है किसके खिलाफ, अपोजिंग फोर्स के खिलाफ, और वो अपोजिंग फोर्स कौन सी है, वो है फ्रिक्शन की फोर्स। इट मीन कि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन कर रही है ड्यू टू इट्स मोशन। वर्क डन क्या होता है, Fs, तो काइनेटिक एनर्जी को ला गया Fs के। अब देखें यहाँ पे बॉडी जब चल रही है तो इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी क्या है, v,
आफ्टर सम टाइम मैंने लफ्ज़ बोला वो स्टॉप होगी, तो जब बॉडी रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। आपने पढ़ा हुआ है ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि जब बॉडी चल रही हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर लें, और अगर वो रुक गई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। तो आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F = ma, ये किस लिए हमने यूज़ किया? क्योंकि हमने बात की है कि फ्रिक्शन की वजह से बॉडी रुक जाती है और वहाँ एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने निकाल ली। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये नेगेटिव साइन कहाँ से आ गया? याद रखिएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव इसलिए है क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिंग फोर्स है। मूविंग बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो अपोजिंग फोर्स डेफिनेटली इस डायरेक्शन में होगी। मीन दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन को आप शो करते हैं नेगेटिव साइन के साथ। अच्छा जी, ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नेगेटिव साइन क्यों आया है? ड्यू टू अपोजिंग फोर्स। अच्छा जी, चलें अब देखें इन सब गिवन डाटा के अंदर जो यहाँ पे मैंने डाटा लिखा है, आप देखें कौन सी इक्वेशन जो है वो फिट आती है। 3 इक्वेशन पढ़ी थी आपने, न्यूटन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे आपने न्यूटन आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2as vf² माइनस vi²। 2 एज इट आ गया, a की वैल्यू यहाँ से आपने पुट कर दी यहाँ पे, s एज इट, vf 0 था, 0 का स्क्वायर आ गया, vi v का स्क्वायर हो गया, vi v के इक्वल है। यहाँ से 2 एज इट स्क्वायर किया, ये आ गया माइनस f/m s2 इधर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, माइनस का साइन s के साथ, और ये माइनस माइनस के साथ कट गया, तो आपने Fs = mv² लिख लिया। अब Fs किसके इक्वल है? यहाँ देखें, गौर करें यहाँ पे, तो Fs = काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ भी जाता है। तो इस तरह से आज हमने काइनेटिक एनर्जी को पढ़ा है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अगर कोई बात समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।